नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सर्वसाहोरं ऐसो पंच नमोकारो सब पाप पणासनो मंगलानंच सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। कुछ देर के लिए मन को शांत करने का प्रयास करेंगे और इस क्रम में वाणी को, विचार को, काया को कुछ देर के लिए स्थिर करने का प्रयास करेंगे। वचन से कुछ बोलना नहीं है, काया से हलन चलन नहीं करना है और मन को भी यहाँ वहां दौड़ने से रोकना है। मन को भी यहाँ वहां इधर उधर जाने से रोकना है। सहज रूप से मन को शांत करने का प्रयास करना है। मन, वचन और काया ये तीन अगर पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव वाइब्स पैदा करते हैं और ये तीन अगर नेगेटिव हो गए तो नेगेटिविटी बढ़ाते हैं। हमें अपनी पॉजिटिविटी को बढ़ाना है और इसलिए इन तीनों को साधना है और इनको साधने के क्रम में अपने मन को सुझाव देना है। मैं इस समय प्रवचन हॉल में हूँ, मैं इस समय सामायिक में हूँ, मेरा बाहर के वस्तु से, व्यक्ति से, परिस्थिति से इस वक्त कोई संबंध नहीं है। मेरा बाहर के वस्तु से, व्यक्ति से, परिस्थिति से इस वक्त कोई संबंध नहीं है। ना मुझे अतीत की याद में जाना है, ना मुझे भविष्य की कल्पना में। मुझे सिर्फ वर्तमान में जीना है और वर्तमान में मुझे कोई समस्या नहीं है। वर्तमान में मुझे कोई समस्या नहीं है। आज का यह चौथा दिन, गो ग्रीन का ये दिन है। हरे कलर को उपाध्याय भगवंत के माध्यम से प्ररूपित किया जाता है और मुझे आज के दिन उपाध्याय भगवंत का स्मरण करना है। श्वास लें तो नमो, छोड़ें तो उवज्झायाणम। ये एक व्यवस्था है श्वासों के साथ उपाध्याय भगवंत को याद करने की। हर समय हम श्वास लें तो नमो अरिहंताणम, श्वास ले छोड़ें तो नमो सिद्धाणम का स्मरण भी कर सकते हैं। नमो उवज्झायाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो उवज्झायाणम। उपाध्याय भगवान को अपने स्मृति पटल पर लाएं। उपाध्याय भगवान को महसूस करने का प्रयास करें।
उपाध्याय भगवंत का रंग हरा, और मुझे हर समय हर चीज़ क्या चाहिए? हरी हरी। ये ज्ञान भग के उपासक उपाध्याय भगवंत ज्ञान में सहयोगी होते हैं और सभी को ज्ञान के लिए गो ग्रीन देते हैं। हरा रंग आँखों को सुकून देता है, शांति देता है, प्रकृति के नज़दीक रखता है। अरिहंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा साध्य पद हैं, साधक पद आचार्य, उपाध्याय और साधु। इनका स्मरण करेंगे और जो संकल्प हम रोज दोहरा रहे हैं उससे दोहराने का प्रयास करेंगे अपने भीतर। नव पदों का आराधन कर स्वयं लक्ष्य को पाना है। नव पदों का आराधन कर स्वयं लक्ष्य को पाना है। मिट जाए भव भव का फेरा, मिट जाए भव भव का फेरा। जीवन सफल बनाना है। नव पदों का आराधन कर स्वयं लक्ष्य को पाना है। अरिहंत सिद्ध देव हमारे साध्य यही अब बन जाए। हर क्षण चिंतन इनका होवे, हर क्षण चिंतन इनका होवे। ऐसा भाव बनाना है। नव पदों का आराधन कर स्वयं लक्ष्य को पाना है। आचार्य उवझा ये साधुगण साधक पथ के अनुगामी। पंच महाव्रत लेकर संयम, पंच महाव्रत लेकर संयम पथ को ही अपनाना है। नव पदों का कर स्वयं लक्ष्य को दर्शन ज्ञान चरित्र तप अब शुभ साधन ये बन जाए। दर्शन ज्ञान चरित्र तप अब शुभ साधन ये बन जाए। मिथ्यात्व तिमिर को दूर हटाकर, मिथ्यात्व तिमिर को दूर हटाकर सम्यक दर्शन पाना है। नव पदों का आराधन कर स्वयं लक्ष्य को पाना है। गुरुवर दो आशीष हमें अब सतपथ पर हम बढ़ जाए। गुरुवर दो आशीष हमें अब सतपथ पर हम बढ़ जाए। स्वाध्याय की
ज्योत जगा कर स्वाध्याय की, ज्योत जगा कर ज्ञान दीप प्रगटाना है। नव पदों का आराधन कर स्वयं लक्ष्य को पाना है। मिट जाए भव भव का फेरा, मिट जाए भव भव का, जीवन सफल बनाना है। नव पदों का आराधन कर स्वयं लक्ष्य को पाना है। अपने मन को 9 पदों से जोड़ने का प्रयास करें और ये 9 पदों के माध्यम से मुझे अपने आत्म तत्व के पद को प्राप्त करना है, ऐसा पूर्ण विश्वास जगाएं, पूर्ण भाव बनाएं और अपने मन को शांत प्रशांत करने का प्रयास करें। अपने मन को शांत प्रशांत करने का प्रयास करें। पूर्ण जागृति के साथ, पूर्ण सजगता के साथ गहरी लंबी श्वास के साथ अभ्यास करें। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूमृतां ज्ञातारां विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्ष मार्ग को सतत प्रकाशित पुष्पित पल्लवित करने वाले प्रभु वीतराग परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म मार्ग प्रदायक धर्म तीर्थ उन्नायक प्रभु धर्मनाथ भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन। अनंत लब्धि निधान विनय के भंडार गुरु गौतम स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन। प्रत्यक्ष प्रभावी चारित्र चूड़ामणि खरतर्ग श्रृंगार दादा चिंदत्त मणिधारी कुशल चंद्र सूरी गुरु भगवंतों के चरणों में वंदन बारंबार। समस्त आचार्य भगवंतों के चरणों में वंदन। उपाध्याय भगवंत उपाध्याय पद से सुशोभित समस्त उपाध्याय भगवंतों को चरणों में सत सत नमन। जोधपुर नगरी में जिनके अमृतमय वचनों को सुन सुन जन जन का मन आनंदित हो रहा है, प्रफुल्लित हो रहा है, जिनकी ऊर्जामय उपस्थिति से सभी जीव ऊर्जा को प्राप्त करते हैं, शांतिमय आकृति से शांति को प्राप्त करते हैं, ऐसे गुरुदेवों के चरणों में वंदन बारंबार। आत्मा से परमात्मा बनने की पात्रता रखने वाले भव्य श्रावक एवं श्राविकाओं, आज हम आगे बढ़ते बढ़ते कहाँ तक पहुँच गए? तो आज का दिवस हमें उपाध्याय भगवंत से जोड़ रहा है। और उपाध्याय भगवंत कैसे हैं? तो इनका रंग कैसा है? हरा। और इनका रंग हरा क्यों है? क्योंकि ये कभी रुकते नहीं। किसमें? ये ज्ञान साधना में कभी रुकते नहीं। और इनका एक ही कार्य है, जो ज्ञान की साधना में आगे बढ़े उनको सहयोग देना। इसलिए इनका रंग कैसा है? हरा। और इनके गुण कितने हैं? 25। तो कभी आपको प्रश्न नहीं उठता कि उपाध्याय के गुण 25 और साधु के गुण 27? तो साधु में गुण ज्यादा है उपाध्याय से? हाँ, साधु में गुण ज्यादा है कि उपाध्याय में ज्यादा है? पर गिनती तो क्या सिखा रही है? 25 ज्यादा कि 27 ज्यादा? 27 ज्यादा है। फिर कैसे? तो ज्ञानी भगवंतों ने इस प्रश्न का समाधान दे दिया कि उपाध्याय भगवंत के अंदर साधु के 27 तो इनबिल्ट हैं ही, उसके अलावा 25 अधिक हैं। तो कितने गुण हो गए टोटल? 52। 27 और 25 मिला के कितने हो गए? 52। 25 तो इनके उपाध्याय के गुण और 27 साधु के गुण इनके अंदर समाहित है। कल हमने एक व्यक्तित्व को देखा, वो किसके बीच में थे? हम सबके बीच में तो थे ही, हैं ही, पर किसके बीच में थे? तो पंच परमेष्ठी के बीच थे, 2 ऊपर और 2 और आज भी बीच में है।
उपाध्याय भगवंत। तो किसके? 3 साधक तत्व हैं, आचार्य, उपाध्याय और साधु। तो साधु और उपाध्याय के बीच में कौन है? कौन है? उपाध्याय भगवंत। तो अरिहंत परमात्मा साध्य और साधक के बीच में आचार्य भगवंत मध्य में है, और साधक पद के बीच में कौन है? उपाध्याय भगवंत। उपाध्याय भगवंत सेतु हैं, किसके बीच? साधु और आचार्य भगवंत के बीच। आचार्य भगवंत राजा हैं, तो उपाध्याय भगवंत कौन है? युवराज हैं। आचार्य भगवंत राजा हैं, तो उपाध्याय भगवंत कौन है? मंत्री। कौन है? तो सारे क्रियान्वयन का कार्य कौन करवाता है? एक्टिवेट करने का काम कौन करवाता है? उपाध्याय भगवंत। आचार्य भगवंत की अनुपस्थिति या अन्य कोई भी कारण उपस्थित हो जाए तो सारा दायित्व कौन वहन करते हैं? उपाध्याय भगवंत। अरिहंत परमात्मा जिस प्रकार अर्थ की देशना देते हैं, आचार्य भगवंत भी अर्थ की वाचना देते हैं। हमको फर्क समझना है, इसलिए कहाँ जाना पड़ेगा? ओरिजिनल को देखने। आचार्य भगवंत किसकी देशना देते हैं? अर्थ की। वो कभी प्ररूपणा नहीं करते। प्ररूपणा कौन करते हैं? तो वो बताएंगे अभी। उसी प्रकार आचार्य भगवंत क्या करते हैं? अर्थ की वाचना देते हैं। ठीक ऐसे ही अरिहंत प्रभु जो अर्थ की वाचना नहीं देते, तो कौन देते हैं अर्थ की वाचना? गणधर भगवंत। गणधर भगवंत अर्थ की देशना देते हैं। एक प्रहर प्रभु क्या देते हैं? अर्थ की देशना देते हैं। तो उनको सूत्र में गूंथ कर गणधर भगवंत उसके सूत्रों के अर्थ की देशना देते हैं, और उपाध्याय भगवंत सूत्र की वाचना देते हैं। गणधर भगवंत ने वाचना किसकी दी? सूत्रों को गूंथा और उसके अर्थों की दी, और सूत्र की वाचना कौन देते हैं? उपाध्याय भगवंत। मुमुक्षुओं को दीक्षित करना, ये कार्य किसका? आचार्य भगवंत का। और मुमुक्षुओं के पठन पाठन का, उनका जीवन निर्माण करना, जीवंत करना, ये कार्य किसका? उपाध्याय भगवंत का। जिस प्रकार पराक्रम में सिंह, समझदार में हाथी, प्रथम स्थान का सिंह का है, वैसे कौन है? आचार्य भगवंत। दूसरा, हाथी कैसा होता है? हाथी कैसा होता है? तो जितना खाता है उतना गिराता है। जितना खाता है उतना गिराता है, और गिराने से अनेक लोगों का क्या भर जाता है? पेट भर जाता है। हाथी मुख से दाना निकले, कीड़ी कुटुंब सुख आए। हाथी के दाना जो निकलता है उससे कौन खा लेते हैं? तो कीड़ी मकौड़ी का पूरा परिवार किससे चल जाता है? तो हाथी के खाने के बाद जो दाना गिरता है। उसी प्रकार उपाध्याय भगवंत अपने ज्ञान की वृष्टि करते हैं, उससे उनका जीवन तो अच्छा होता ही है, और जो उनके साथ रहते हैं उनका जीवन भी अच्छा होता है। तो किसके जैसे जीना? अपन किसके जैसे हैं? अपना पेट भरने में रुचि ज़्यादा रहती है या दूसरों की? और तृप्ति ज़्यादा किस पे है? अपने में कि दूसरों के में? तो यहाँ पर उपाध्याय भगवान को इतनी सुंदर उपमा दी है कि ये खुद का जीवन तो संवर्धन करते ही हैं, आगे बढ़ाते ही हैं, पर उनके साथ रहने वालों का जीवन भी क्या कर देते हैं? आचार्य भगवान से आचार की अपेक्षा रखी जाती है। आचार्य भगवान से आचार की, और विनय की अपेक्षा उपाध्याय भगवंत से। आचार जब भी पालन दृढ़ करना हो तो किसको याद करना? आचार्य भगवंतों को। और विनय का जब पालन करना हो तो किसको याद करना? क्योंकि जब आचार्य भगवंत खड़े होंगे तो कौन खड़े हो जाएंगे? और उपाध्याय भगवंत खड़े हुए तो सारा साम्राज्य क्या हो जाएगा? बोलते हैं सूत्र ज्ञान प्राथमिक कक्षा का अर्थ ज्ञान उपाध्याय भगवंत के पास से गच्छ प्राप्त करता है। गच्छ का अनुशासन, गठन, पठन, पाठन, ये सारा दायित्व कौन निभाते हैं? उपाध्याय भगवंत। और किसको फ्री कर देते हैं इस दायित्वों से? आचार्य भगवंत। क्योंकि आचार्य भगवंत के पास और कौन सा काम है? गच्छ के विकास करने का, गच्छ के समस्याओं को दूर करने का, और गच्छ के विकास में सहयोगी लोगों को आगे बढ़ाने का। ये कार्य कौन करते हैं? आचार्य भगवंत करते हैं। विनय गुण को समर्पित हैं कौन? उपाध्याय भगवंत। और जिसके अंदर विनय बढ़ जाता है उसका सहज में मोह रूपी विष समाप्त हो जाता है। हरा रण किसके जैसा? अंगूर के जैसा। और अंगूर कैसा होता है?
रसीला, सब तरफ से रस भरा है। वैसे उपाध्याय भगवंत 45 आगमों का अध्ययन करते हैं और इन 45 आगमों के रस से कैसे होते हैं? परिपूर्ण होते हैं। और यही रस किसको समाप्त कर देता है? विष को समाप्त कर देता है, जहर को समाप्त कर देता है। और ये मोह रूपी विष को समाप्त करते हैं। और जिसका मोह समाप्त होगा उसका क्या होगा? सारे कर्म स्वतः ही समाप्ति की ओर बढ़ेंगे। फिर दूसरा अर्थ दिया विनयन, अर्थात वितरण करना, बांटना। इनका दूसरा गुण कौन सा है? विनयन, अर्थात बांटना। उपाध्याय भगवंत आचार्य भगवंत से जो प्राप्त करते हैं उसको क्या करते हैं? विरासत के तौर पर समग्र किसको बांट देते हैं? अपने साधु साम्राज्य को। वैसे ही हमें क्या करना चाहिए? जो हमसे हमारे पूर्वजों से मिला हुआ है हमको क्या करना चाहिए? बांट देना चाहिए। पर हम कई बार क्या नहीं कर पाते हैं? एक घर में एक बिटिया के विवाह का प्रसंग आया और वो बिटिया विवाह योग्य, विवाह का वो अवसर, और उस अवसर में क्या हुआ? पुराने जमाने का वो घर, और घर के अंदर ही क्या कर दिया गया? चौवरी मंडप बनाया गया। आपने इस कैंपस में बहुत सारी बिल्लियां देखी होंगी, और बिल्लियां क्या देती हैं? उस बिल्ली ने 3 बच्चों को जन्म दिया। अब घर छोटा सा और हलचल। पिताजी करुणावंत थे और पिताजी ने सोचा कि ये बिल्लियां क्या हो जाएगी? छोटे छोटे बच्चे हैं, किसी के पैर में आ जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, तो कहीं इनको सुरक्षित रख दूं। सबसे सुरक्षित जगह कौन सी दिखी पता है? चौवरी मंडप। क्या किया? चौवरी मंडप के 4 खंबे थे और एक खंबे के नीचे 3 बच्चों को रखा, उसके ऊपर एक टोकरी रख दी और टोकरी के ऊपर चौवरी मंडप का वो खंबा रख दिया। ये सब कौन देख रही है? जिसका विवाह होना है वो युवती देख रही है। और देखते देखते उसका विवाह हो गया। उसके विवाह होने उसका परिवार बढ़ गया। पिताजी दुनिया से चले गए। उस जिस बेटी का विवाह हुआ था उस बेटी की बेटी हो गई और उसके विवाह का अवसर आया और माँ बहुत चिंतित हो गई। किस लिए? उसको एक ही चिंता हो रही है, अब लॉन में शादी होगी, डेस्टिनेशन वेडिंग होगी, क्योंकि जमाना क्या हो गया? अब बदल चुका है। तो उस डेस्टिनेशन वेडिंग में मैं वो 3 बिल्ली के बच्चे कहाँ से लाऊंगी? और मेरे घर की तो परंपरा है क्या कि जब तक 3 बिल्ली के बच्चे नवजात चौवरी मंडप के नीचे नहीं रखूंगी मेरे बेटी की शादी हो सकती। ये क्या हुआ? पिताजी ने किस लिए रखा था? उनको बचाने के लिए। और बेटी ने क्या कर दिया? इसको बोलते हैं रूढ़ी। ये क्या बन गई? उसको उसके पीछे का तत्व नहीं पता, खाली क्या करते जा रही है। पर गलती किसकी रही इसमें? दोनों की। ना बेटी ने पूछा पिताजी आपने ऐसा क्यों किया, और ना पिताजी ने बताया कि बेटी मैंने ऐसा क्यों किया। यही गलती हम भी करते कि नहीं करते? तो बहुत बड़ी जवाबदारी है ट्रांसफ़र करने की। आपका ज्ञान, आपका नॉलेज, आपका अनुभव, आपके संस्कार क्या कीजिए? ट्रांसफ़र कीजिए। पर यह भी विडंबना है, हमारा सब कोई लेने वाला हो तो दें। आज कोई क्या बोलता है? आप बताओ। उसके पहले बोलते मम्मी साड़ी ड्रेपिंग सिखाने की जरूरत नहीं है, जिस दिन पहनना होगा गूगल देवता से पूछ लूंगी। और आप सिखाओगे तो 4 बात और सुनाओगे, 4 बार और बोलोगे देख मैंने सिखाया मैंने सिखाया। और गूगल सिखा के कभी बोलता नहीं मैंने सिखाया मैंने सिखाया। इसलिए लोग आजकल किसका आलम्बन लेते हैं? गूगल का। हलवा बनाना हो तो बहू आजकल आपको नहीं पूछेगी, किसको पूछती है? सीधे जाके गूगल को। तो मान भी नहीं घटता और काम भी हो जाता है, और सुनना भी नहीं पड़ता मैंने सिखाया मैंने सिखाया। आपने कभी सोचा? मैना एक बहुत अच्छा प्राणी है, उसकी आवाज़ सबको अच्छी क्यों लगती है? मीठा बोलती। पर मीठा बोलने का राज क्या है? उसके नाम में छुपा है मैं ना। ये कौन बोलता है? मैं नहीं बोलती हूँ। तो इसलिए उसका आवाज़ कैसी लगती है? उसके अंदर अहंकार नहीं है, इसकी आवाज़ मीठी लगती है। और जो अहंकार पूर्वक गाए तो आपने भी देखा, जो पैसे लेके भक्ति करते हैं वो और जो बिना पैसे के भक्ति करे वो, दोनों की भक्ति के रस में फ़र्क आता है कि नहीं आता? तो कैसे आया? एक ने अपनी आवाज़ को बेच दिया और एक ने अपनी आवाज़ को भक्ति में उपयोग कर लिया। तो ये उपाध्याय भगवंत कैसे हैं? उपाध्याय भगवंत योग्य आत्मा को वात्सल्य देने वाले हैं। वात्सल्य
दूसरा, आचार्य भगवान निरंतर सहायता करने वाले हैं, संक्षोभ का त्याग करने वाले हैं और द्वादशंगी का दान करने वाले हैं। क्या क्या बोला? पहला वात्सल्य देने वाले हैं, फिर सहायता करने वाले हैं, फिर संक्षोभ, क्षोभ से भी आदमी जो ग्रस्त रहता है उसको समाप्त करने वाले होते हैं, और द्वादशंगी का ज्ञान देने वाले होते हैं। और ये कैसे हैं? तो आधार स्तंभ है, पिलर हैं। अगर ये आधार स्तंभ निकल जाए तो संघ टिक पाएगा क्या? नहीं टिक पाएगा। उपाध्याय में कितने गुण? 25 तो उनके खुद के और 27 किसके? इनबिल्ट। अधिकांशतः तीसरे भाव में मोक्ष जाते हैं जो भाव से इस पद का निर्वहन करते हैं, द्रव्य से नहीं। किससे? भाव से। अपने कर्तव्य का जो निर्वहन करता है उसका मोक्ष क्या होता है? जल्दी होता है। उपाध्याय भगवंत भव ताप के संताप को टालने वाले होते हैं, जैन शासन को उज्जवल बनाने वाले होते हैं, तब स्वाध्याय में लीन रहते हैं और अभ्यास कराते हुए थकते नहीं हैं। उसके बाद भी साधु को कितना प्रहर निद्रा बोला? 2 प्रहर अर्थात 6 घंटे। और उपाध्याय को कितने प्रहर? 1 प्रहर अर्थात 3 घंटे सिर्फ क्या करते हैं? योग शतक में श्री हरिभद्र सूरी महाराज ने कहा कि तीर्थ में अध्ययन करना चाहिए। तीर्थ में, अब लोग बोलते हैं श्रावक को आगम क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? लोग बोलते हैं श्रावक भी आगम पढ़ सकता है, पर आगम की भाषा कैसी है कि हमको पता नहीं, और बहुत सारी अपेक्षाओं से लिखा हुआ है, इसलिए आगम किससे पढ़ना? कभी भी पढ़ना हो तो गुरुगम से। अब तीर्थ में अध्ययन करना, आप क्या करोगे? पुस्तक लेके जाओगे नाकोड़ा जी में और क्या करने लग जाओगे? पढ़ने लग जाओगे ना, ईमानदारी से। आप पुस्तक लोगे और मेहरौली भी हमारा तीर्थ है, वहां जाके पढ़ लेंगे। पर हरिभद्र सूरी महाराज 1444 ग्रंथों के रचयिता यहाँ पर बोल रहे हैं, यहाँ पर तीर्थ से आशय गिरनार पालिताना नहीं है। यहाँ तीर्थ से आशय स्थावर तीर्थ से नहीं है, यहाँ तीर्थ से आशय जंगम तीर्थ से है। और बोला आचार्य और उपाध्याय भगवंत के पास जाकर सूत्र और अर्थ का अध्ययन करो। किसके पास जाओ? तीर्थ के पास। और जंगम तीर्थ कौन से हैं? उपाध्याय आचार्य, उनके पास जाओ और किसका अध्ययन करो। और हम क्या समझ लेंगे? लोग बोलते हैं कि सब पढ़ सकते हैं आगम, तो यहाँ स्पष्टीकरण दे दिया कि आगम किसको पढ़ना? क्योंकि जिसको भाषा नहीं आती है वो क्या कर देगा? अर्थ का अनर्थ कर देगा। मात्रा इधर से उधर गई और सब क्या हो जाएगी? राजा नाम प्रदातु सौख्यम, कितने अक्षर हैं? 8 अक्षर। कितने अर्थ हो सकते हैं? 8 लाख। कितने अर्थ हैं इसके? 8 अक्षर है। राजा नाम प्रदातु सौख्यम, और 8 लाख अक्षर, 8 अक्षर के 8 लाख मीनिंग कर दिए। शायद अपन तो एक भी नहीं निकाल पाएंगे, है ना। जो भाषा है प्राकृत आती है क्या? संस्कृत आती है क्या? आजकल तो हिंदी इंग्लिश भी ढंग से नहीं आती, वो भी क्या हो गया? हिंग्लिश हो गया। ना हिंदी का पता है और ना इंग्लिश का पता है, सब पोलम पोल हो गई है। तो इसलिए हमको आगम जब भी अध्ययन करना हो, किस मुख से करना? गुरु मुख से करना। और निद्रा विकथा करते हैं क्या? क्योंकि जो आगम के ध्यान में रहेगा, लीन रहेगा, उसको निद्रा और विकथा के लिए फुर्सत मिलेगी क्या? जिसको फुर्सत ही फुर्सत है वो क्या करता है? वो क्या करेगा? हाँ, लात तान के क्या हो जाएगा? घोड़े की नींद सो जाएगा। पर घोड़ा इस दुनिया में कैसा जीव है? वो बैठ गया। घोड़ा कभी बैठता है? घोड़ा बैठ गया मतलब अब कभी उठ नहीं पाएगा। घोड़ा कब बैठता है? अंतिम समय में घोड़ा बैठता है और उसके बाद कभी वो चल सकता नहीं है। तो हमको कैसे बनाना है? और प्रमादी, अप्रमादी है कि प्रमादी है? घोड़ा सोता कैसे है? तो खड़े खड़े अप्रमत्त रहता है। हमने 2 जीव देखे आज, घोड़ा और हाथी। और उसके बाद किसको देख लिया? हाँ, सिंह। और सबसे इंपॉर्टेंट किसको देखना है आज? मैं ना। शिष्यों के 14 दोष को दूर करने वाले होते हैं, 15 गुणों को वर्जित बढ़ाने वाले होते हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट, आजकल कॉम्बिनेशन नहीं होता थ्योरी और प्रैक्टिकल का। कोई बहुत थ्योरी की बात करता है, पर प्रैक्टिकल ग्राउंड में क्या रहता है? फेल रहता है। कोई बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच वाला रहता है, पर उसकी थ्योरी बिल्कुल क्या रहती है?
वीक रहती है। पर ये उपाध्याय भगवंत सिद्धांत और प्रयोग, सूत्र और सिद्धांत और उसके प्रयोग में एकदम सजग रहते हैं और दोनों का एकदम उत्कृष्ट सुमेल रहता है। किसका किसका? थ्योरी का और उपमा दी गई, राजवी लक्षणवान घोड़ा राज्य का मंगल करता है, मक्खी मच्छर उसके पास नहीं आते, मलमूत्र भी उठा लिए जाते हैं, चामर ढुलाया जाता है, हीरा माणक पहनाकर शोभा यात्रा निकाली जाती है। ऐसे लक्षणवान अश्व के समान कौन है? उपाध्याय भगवान। फिर हस्ती के समान है, वृषभ के समान है, सिंह के समान है। और इनको कोई अभिमान होता है क्या? नहीं होता। दीनता होती है? नहीं होती। उपमा किसकी दी है? वासुदेव के समान। आचार्य भगवंत अगर 6 खंड के अधिपति हैं तो वासुदेव कितने खंड के अधिपति हैं? 3 खंड के। नरों में देव के समान है, इंद्र देव के समान है, चंद्रमा के समान शीतल है, भंडारी के समान ज्ञान के भंडार हैं, जम्बू द्वीप, सीता नदी, मेरु पर्वत, स्वयंभू रमण, इन सब के जैसे कैसे हैं? उत्तम हैं, श्रेष्ठ हैं और पूजनीय हैं। इसलिए भावों से क्या करना? वंदना वंदना भावे करूँ वंदना, वंदना वंदना भावे। उपाध्याय भगवंत ने भावे करूँ वंदना, उपाध्याय भगवंत ने भावे करूँ वंदना, वंदना वंदना भावे। वंदना वंदना भावे करूँ वंदना, वंदना उपाध्याय भगवंत ने भावे करूँ वंदना, उपाध्याय भगवंत ने भावे करूँ वंदना। आज के दिन उपाध्याय भगवंत के स्मरण करें। हरा रंग है, मन को हरा रखें, मतलब दुख से अपने मन को बचाएं। और हरे रंग की साधना के साथ आज का जाप कौन सा है? ओम ह्रीम नमो उवज्झायाणम। उपाध्याय भगवंत की साधना करें। और हमारी कहानी किसकी चल रही है इधर? किसकी? श्रीपाल महाराजा, भावी के महाराज बनने वाले श्रीपाल जी के चरित्र की व्याख्या कौन किसके सामने कर रहे हैं? तो गौतम स्वामी जी महाराज स्वयं किसको समझा रहे हैं? श्रेणिक राजा को। और समझाते समझाते कहाँ तक पहुँच गए? कल कहाँ तक पहुँचे थे? हाँ, कौन कौन मिला कल उनको? कल किसकी एंट्री हुई थी? विलेन की। विलेन कौन है? धवल। हम भी धवल जैसे हैं कि नहीं? कल टटोला कि नहीं टटोला? हमारा शरीर तो धवल और हमारा मन काला है कि नहीं है? हाँ, नहीं है तो वेरी गुड, है तो सावधान। क्या करना? वो धवल का नाम तो धवल है पर मन कैसा है? और क्या कर रहे हैं वो? अमृत को तज के विष का पान कैसे करेंगे? और कौन मिलेगा उनको? परोपकार व्यसनी। और धवल सेठ के जीवन में यहाँ पर से क्या आएगा? क्या करते हैं? लोभ ही लोभ बढ़ाते जाएंगे, काम काम की वासना बढ़ाते जाएंगे। और क्या करने लग गए? क्या हुआ जीवन में? कौन मिला? क्योंकि ये कैसे थे? ईमानदारों में अभी तक गिनती है या बेईमानों में? जहां जाते हैं वहां राजा का कर देना चाहते नहीं है, माल लेना चाहते हैं और वापस उसकी ड्यूटी देना नहीं चाहते। वैसे ही हमको देखना पड़ेगा। हमको राइट्स अच्छे लगते हैं और ड्यूटीज अच्छी लगती, पर राइट्स बिना ड्यूटी के शोभा देती नहीं है। तो चक्कू कितना भी धारदार हो पर पीछे पकड़ने का अगर मुठिया नहीं हो तो क्या उसका उपयोग कर पाएंगे? तो वैसे ही यानी भगवंत फरमा रहे हैं कि राइट्स अगर अच्छी लगती है तो ड्यूटीज भी ऑटोमेटिकली क्या लगनी चाहिए? अच्छी लगनी चाहिए। ऐसे कर देते नहीं हैं। और राजा उनका क्या हाल करते हैं? महाकाल राजा, सिर ऊपर और पैर नीचे। हाँ, पैर ऊपर और सिर नीचे। जैसे आप लोग रास्ते में चलते हैं तो किसको देखते हैं आप लोग? हाँ, जो पूरी दुनिया को सुबह उठाते हैं बेचारे,
और उनको कैसा लटका दिया जाता है रास्तों में और कैसे तड़पते रहते हैं वो। वैसे श्रीपाल महाराजा के सामने तड़पते हुए कौन दिखाई दिए, पर श्रीपाल महाराजा कैसे हैं, सज्जन श्रेष्ठ हैं। और क्या करने लग गए, उनको हर बार बचाते हैं। इधर महाकाल राजा को बंदी बना लिया जाता है और धवल क्या करने लगते हैं, मारने जाते हैं। तब कौन रोक लेता है, धवल को मारने से श्रीपाल कुमार रोक लेते हैं और महाकाल राजा की क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। महाकाल राजा उनकी सज्जनता को देखकर, क्योंकि सज्जनता हर किसी को प्रभावित करती है और दुर्जनता हर किसी को हमसे दूर करती है, वो सज्जनता से प्रभावित हुए और क्या कर लिया, किसको आमंत्रित कर लिया, श्रीपाल कुंवर को आमंत्रित कर लिया। और कुंवर भी जाने लगे। तब क्या बोलने लगे धवल सेठ, हाँ, कि किसके साथ जा रहे हो, ये तो तुम्हारे कौन हैं, शत्रु हैं। तो क्या बोला, शत्रु मित्र का कारण जग में अपना ही व्यवहार है। जगत में कोई किसी का शत्रु परमानेंट है क्या? कल जो शत्रु होता है वो आज मित्र बन जाता है और जो मित्र होता है वो शत्रु बन जाता है। कारण कौन, वो व्यक्ति नहीं बदला, बदल कौन गए, हम बदल गए और हमारे साथ हमारे कर्म के उदय बदल गए और इसलिए व्यक्ति बदला हुआ दिखाई देता है। इधर महाकाल राजा श्रीपाल की विवेक गुण को, विनम्रता को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। क्या ऐसा भी कोई हो सकता है? आपको लगता है कोई ऐसा दिखे तो कभी कभी आप भी किसी को देख के एकदम क्या हो जाते हैं। तो ऐसे उसने कुमार को राजमहल चलने का निमंत्रण दिया। सुभटों को अपने जहाज पर नियुक्त कर श्रीपाल राजा के साथ राजमहल जाने को तैयार हो गए। तब इधर धवल के मन में आकुलता व्याकुलता हुई और धवल सेठ ने बोला कि इतना माल भरा है उसे क्या करोगे? तो बोले धवल सेठ, इसका व्यापार भी कौन कर लो, क्या कर लो। और धवल सेठ के मन में क्या विचार आया, मन का इच्छा पूरी हो गई और क्या करूंगा अब। पर व्यक्ति किसी के संपत्ति को ले सकता है, किसी के किस्मत को ले सकता नहीं है। जितना कमा लूं, अब क्या बोलते हैं, मेरे तो पौ 12 है और 5 उंगलियां किसमें है, घी में। पर ये भूल गए जिसको 5 उंगली घी में और सिर किसमें, कढ़ाई में। आपको कैसे पता? ये मुहावरा है, तो ये चिंतन कीजिएगा। ये मुहावरा सिर्फ सुन रखा है कि जीना है, कि जिसकी 5 उंगलियां घी में हैं, जो अभी पूरा आनंद में जी रहा है, अगर ये मुहावरा पता है तो सावधान। अब सिर किस में जाने वाला है, नहीं संभले तो जब 5 उंगलियां घी में तब संभल जाओ, क्योंकि नंबर किसका आएगा, सिर का डालना है। उंगलियां हैं तो उंगलियां घुमा सकते हो, और सिर अगर घी में चला गया तो वहां ऑक्सीजन मिलेगी और क्या होगा, तोता उड़ जाना। इसलिए सावधान। बहुत अच्छी बात है कि आपको कहावत पता है, पर पता होने से काम नहीं चलेगा। काम किससे चलेगा, क्या कल चलेगा, जब उसका उपयोग करेंगे। धवल सेठ के मन में विकार हो गया। और लोभ की महिमा कैसी है, कैसी है कि लोभ किसी को छोड़ती नहीं है। और इधर लोभ को छोड़ने कौन जा रहे हैं, हाँ, पर दुनिया क्या बोल रही है, लोभ के लिए तो जा रहे हैं। अब किसके लिए जाएंगे? अब जीवन में क्या बढ़ते जाएगा, श्रीपाल कुंवर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे और क्या बढ़ते जाएगा, पर भोग मिल रहा है पर चाहिए नहीं। उसमें भी कैसे हैं, उदासीन है। चाहिए नहीं और मिलता है तो आनंद आता है क्या? आपका पेट भरा हुआ है और कोई रसगुल्ला खिलाए तो चाहिए कि नहीं चाहिए? बहुत अच्छा है, हल्दीराम से अभी बिल्कुल गुलाब जल का डूबा हुआ अब भी आया हुआ है, ठंडा चिल्ड, नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? तो ऐसे ही श्रीपाल महाराजा को लोभ और भोग परेशान करेंगे नहीं, करते नहीं, क्योंकि इनका मन किससे भरा है, नवपद से। इनका मन किसमें डूबा हुआ है, पूरा इनका मन पूरा गले तक किससे भरा हुआ है, तो नवपद से भरा हुआ है। और इनको भोग और लोभ कोई प्रभावित करने वाला नहीं है। और कैसे जानते हैं, भोग जानते हैं तो भोग का त्याग भी जानते हैं। वो धन्ना जी और सालीभद्र जी भोग के साधन कितने थे, कितने? सालीभद्र जी 7वें माले से कभी नीचे नहीं उतरे। भद्रा सेठानी 1-1 लाख मुद्राओं का उस समय तौलिया मंगा के देती है और उनकी बहुएं क्या करती है, आपकी तभी 50 रुपए का भी पहुंच के फेंक दे तो क्या करोगे, उठा के लाओगे कि नहीं लाओगे, हाँ? और 4 बात सुनाओगे कि नहीं सुनाओगे?
और नहीं सुना सकते, धो के रख लोगे, मेरे काम आ जाएगा। पर वो भद्रा सेठानी कैसी थी, क्या कर दी, देखा ही नहीं पलट के, तो कितनी संपत्ति रही होगी सालीभद्र जी के पास। और सालीभद्र जी के बहनों ही कौन, धन्ना जी। धन्ना जी कैसे, धन्ना जी को जब सालीभद्र जी की बहन बता रही हैं, धन्ना जी की श्राविका कौन है, तो सालीभद्र जी की बहन, 32 श्राविकाएं, और एक एक को छोड़ छोड़ के क्या लेंगे एक दिन। और ये एक पानी का बूंद किसके सिर पे गिरा, आंखों का एक बूंद पानी कहाँ गिर गया, धन्ना जी के पीठ के ऊपर। और धन्ना जी को ये महसूस हुआ, तब पूछे कि तुम क्यों विलाप कर रही हो, तो बोले मेरा भाई चला जाएगा। तो सालीभद्र जी के लिए धन्ना जी के मन में विचार आया, तो कायर है कायर। तो किसके मुंह से निकल गया, सालीभद्र जी की मुंह से, बहन के मुंह से निकल गया, ये कहना बहुत सरल है और करना कठिन है। तो बोले कोई कठिन नहीं है धन्ना जी ने। तो बोले तुम किसका इंतजार कर रहे हो, और क्या किया, इतना बोलना हुआ और सालीभद्र जी के को आवाज देने कौन चल पड़े, साला हो तो कैसा, सालीभद्र जी के जैसा, और जीजा हो तो किसके जैसा, धन्ना जी के जैसा। अकेले नहीं गए और जाके कहाँ खड़े हो गए, सालीभद्र जी घर के नीचे। कब तक बैठे रहेगा, चल। और क्या किया सालीभद्र जी ने, तो भोग भी जानते थे तो त्याग भी जानते थे। और कैसा त्याग किया, कैसा त्याग किया, कहाँ जाके लेट गए, तपती तपती शिला पे लेट गए, जिन कोमल सैया को कभी छोड़ा नहीं था। और कहाँ चले गए, तो ऐसे महानायक महापुरुष, भोग मिलता है जीवन में, दिखता भी है कि उपयोग कर रहे हैं, पर अंदर से कैसे रहते हैं, अनासक्त रहते हैं, अनासक्त रहते हैं। कल जलेबी बनाया था कागज का उस बहन ने, उस कागज की जलेबी के स्थान पर आज लकड़ी का बना दिया। और लकड़ी की जलेबी को चाशनी में डाल दो तो जलेबी मीठी होगी। तो वैसे ये अपने मन को पत्थर के जैसा बना लेते हैं, भोग के बीच रहते हैं, लोभ के निमित्त में रहते हैं, पर मन को लोभी और लालची नहीं बनने देते। यहाँ से चले गए और राजा के राजमहल में पहुँच गए। राजा ने श्रीपाल का आतिथ्य स्वागत किया। उनकी योग्यता और विनम्रता देखकर कौन आएगी अब, मैना सुंदरी के बाद कौन आएगी, कौन आएगी बताओ, मदन सेना। और उसके हाथ में देने का प्रस्ताव रखा। तो श्रीपाल कुंवर ने पूछा, राजन आप मेरे संबंध में कुछ जानते नहीं हैं, ना मेरे कुल का पता है, ना मेरी जाति का पता है, ना प्रकृति का पता है, और अल्पकाल के इस परिचय में आपने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया। तो राजा जी बोलते हैं कि पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं, और बोलते हैं कुलीनता, गुणवत्ता और योग्यता पता बिना ही पता चल जाती है, बताने की जरूरत। और जो बताए वो कौन है फिर, जो अपने मुख से बताए वो कौन है फिर, हाँ, कुलीन नहीं है। क्योंकि हीरा मुख से ना कहे लाख टका मेरा मोल। इधर आपकी उच्च जाति, आपकी सौम्यता, आपकी प्रकृति का परिचय हर क्रिया से ज्ञात हो रहा है। अर्थात जो भी कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, हबड़ तबड़ करके करेंगे क्या, नहीं, हबड़ तबड़ करेंगे तो क्या होगा, वो सौम्य है, वो शांत है। कोई जल्दी जल्दी बोलता है बहुत, कोई जल्दी जल्दी चलता है, और कोई बहुत जल्दी जल्दी खाता है। तो तीनों कैसा नहीं, उसकी प्रकृति से क्या समझ जाओ। ये व्यक्ति शांत, जिसके चलने से धप धप की आवाज आए, जिसको पैरों से चलने पर धप धप की आवाज आती है, उसको दीक्षा के लिए भी अयोग्य बोला गया है। मतलब कैसे चलना चाहिए कि चलते समय इतने जोर से पैर मत रखो कि नीचे की जीवों की हिंसा हो। जब धप धप की आवाज आएगी मतलब कैसे चलेगा, वो पैरों को पटक पटक के चलेगा, और उससे जीवों को किलामना होगी कि नहीं होगी। फिर श्रीपाल और मदन सेना का विवाह संपन्नता के साथ कर दिया। अतुल वैभव और राज्य कन्या के साथ कौन लौट रहे हैं वापस अपने जहाज की ओर, और कौन जलेगा, हाँ, बस सिर्फ धवल सेठ। कि श्रीपाल से हमको भी जलन होती है कि कैसा पुण्य, क्या लेके चले थे घर से 250 जहाज, अब राजा के कौन बन गए, जमाई। ऐसे वैसे के भी नहीं, किसके जमाई बन गए, राजा जी के। इधर अतुल वैभव से देखने के बाद
धवल सेठ के मन में एक काला विचार आ गया कि निकला एकदम अकेले थे, मेरे से ही संपत्ति मिली और मेरे सामने क्या बन गया। ईर्ष्या ऐसी है कि सज्जन को दूर कर देती है और दुर्जन को पास ले आती है और सज्जन को भी दुर्जन बना देती है। जीवों के स्वभाव की विचित्रता बता रहे हैं। सज्जन के स्वभाव में दिन रात महदंतर होता है और धवल सेठ नाम से जरूर धवल से हैं और अंदर से कैसे हैं, काले हैं। धवल सेठ हृदय से क्षमाशील हैं, परोपकारी हैं, कर्म सिद्धांत में अटल आस्था रखने वाले हैं और हर समय आने वाली परिस्थिति के लिए तैयार हैं। क्या हम तैयार हैं हर परिस्थिति के लिए? जबकि ज्ञानी बोलते हैं जो जो देखी वीतराग ने, सो सो होसी वीरा रे, अनहोनी तो कदी न होसी, क्यों होवत है अधीरा रे। क्या बोलते हैं? ये जो भी होनी है वो निश्चित है और उदय अपने साथ व्यवस्था साथ में लेके आती है। जब भी उदय आएगी तो अपने साथ क्या लेके आएगी? व्यवस्था लेके आएगी। प्रॉब्लम हमारे साथ क्या लेके आएगी? सॉल्यूशन लेके आएगी। तो हमको घबराने की आवश्यकता है कि नहीं है? पर हम क्या करते हैं? हाँ, घबराते हैं। तो ये हमारी क्या है? मिथ्या मान्यता है। अब इधर देखते देखते जहाज कहाँ पहुँचने लग गए? कहाँ पहुँचने लग गए? रत्नद्वीप के ऊंचे ऊंचे भवन दूर से दिखाई देने लगे और सभी जहाज जल्दी से जल्दी कहाँ पहुँचना चाह रहे हैं? मानो रत्नद्वीप में पहुँचने चाह रहे हैं। और यात्री अपना सामान समेटने लगे। सुभट जहाज को किनारे लगाने लगे। श्रीपाल भी अपने लाव लश्कर सहित तट पर डेरा डालकर आनंद में लीन हुए। और पत्नी कौन साथ में? अभी मदन सेना। किसको छोड़ के आए घर पे? मैना सुंदरी, जो मैं को छोड़े और ना हूं इस बात को महसूस करे। वो कौन है? सुंदरी। अब किसकी सेना साथ में लेके चलेंगे? मदन, मतलब मोह की सेना बढ़ाते जाएंगे। इसलिए शुरुआत किससे हुई है? मानो मदन सेना। मोह का परिवार क्या करते जाएंगे? हम किसका परिवार बढ़ाते हैं? मोह का। पर ये सेना तो सेवन जो नहीं करेंगे, सेना जो सेवन नहीं करेंगे, ये मदन मिलेगा तो बहुत, पर कैसे रहेंगे? इसमें भी विरक्त रहेंगे कि अनुरक्त रहेंगे? तो विरक्त रहेंगे। एक कुमार श्रीपाल महाराजा के शिविर में आया और उसने पैदार से आने का प्रयोजन पूछा। तो उसने कहा, कुंवर को सूचना दीजिए कि हम उनसे मिलना चाहते हैं। सर्वथा अपरिचित व्यक्ति को पूछा कि बंधुवर आप कौन हैं? यहाँ आने का आपका कारण क्या है? कौन पूछ रहा है? अब कौन, किसकी एंट्री होगी अंदर? अब किसकी एंट्री होने वाली है? मदन सेना के बाद मदन मंजूसा। मानो मदन किस में भर के रख देंगे? मंजूसा मतलब पेटी में। आप सामान किस में भर के रखते हो घर में? सोने चांदी किस में भर के रखते हो? पेटियों में। मंजूसा मतलब पेटी। तो मदन किस में भर देंगे? पेटियों में भर देंगे। तो आगंतुक ने बोला, हे महाभाग, यहाँ रत्नद्वीप में रत्नसानु पर्वत पर रत्न संचया नाम की नगरी है। कौन सी नगरी है? रत्न संचया। और राजा कौन है? कनक सेतु। और उनकी रानी का नाम क्या है? कनकमाला। उनके कनक प्रभ, कनक शेखर, कनक ध्वज, कनक रुचि नाम के 4 पुत्र हैं एवं मदन मंजूषा नाम की एक पुत्री है। मदन मंजूषा कैसी है? तो धर्मनिष्ठा है, तत्वज्ञ है, जिन भक्ति है। और धर्मनिष्ठ किससे प्रशंसनीय है? रात्रि शोभे चंद्र से, समता से अनगार, वाणी शोभे सत्य से, धर्म करता नर नार। सबसे ज्यादा शोभा किससे है? आप सोचते हो कि सॉलिटियर से है? तो नहीं। मर्सिडीज कार से है? तो नहीं। हीरे की सोने से जड़ित, हीरे से जड़ित चश्मे की फ्रेम से है? हमारे साहब वो तो सबको दिखती है ना, कम से कम वो तो सोने की पहन सकते हैं। सोने की पेन, सोने की घड़ी। तो बोला रात्रि शोभती है चंद्रमा से। रात्रि में अगर चंद्रमा नहीं हो तो रात्रि शोभायमान होती है। समता से अणगार, कोई साधु हैं, संत हैं, तो वो किससे शोभा प्राप्त करते हैं? समता से। वाणी शोभे सत्य से। वाणी मतलब जीवा का उपयोग किससे है? सार्थकता किससे? सत्य से। और धर्म किसको शोभा कौन प्राप्त करते हैं? तो नर नारी जिसके जीवन में धर्म हो वो ही क्या है? शोभायमान होते हैं। इस कन्या की जीवनचर्या में धर्म सर्वोपरि था। प्रभु पूजा, स्वाध्याय, जप, तप इसमें रुचि थी। एक दिन जो घटना कभी घटती नहीं और घट जाए उसी को क्या बोलते हैं? अनहोनी। पर हमको लगती है अनहोनी, पर वास्तविक में ये क्या थी?
एक भी एक व्यवस्था थी। अव्यवस्था भी एक व्यवस्था है। अव्यवस्था भी कारण बनती है व्यवस्था को सामने लाने में। उस दिन राजपुत्री जिनालय में प्रविष्ट होकर प्रभु पूजन में तल्लीन थी। प्रभु पूजा में अपनी पुत्री को देखकर राजा विचार करने लगे। कहाँ? बिटिया कहाँ है? मंदिर में। तो राजा भी कहाँ है? मंदिर में। पूजा में तल्लीन अपनी पुत्री को देखकर राजा के मन में विचार आया, ओहो मेरी पुत्री का भाग्य कैसा है, ये धर्म में इतनी परायण है, ये सुसंस्कार संपन्न है, इसके योग्य वर मिलेगा या नहीं। कहाँ खड़ी है? मंदिर में। कौन? मदन मंजूषा। और पिताजी कहाँ है? और विचार कैसे आ गए? जबकि मंदिर में कैसे, क्या बोल के जाना है? बोल के जाना है कि करके जाना है? और हम क्या करते हैं? बोलते हैं कि करते हैं? हम बोलते हैं या करते हैं? वो मदन मंजूषा के पिताजी को, ये कनक, क्या नाम है उनका, कनक सेतु जी ने मंदिर के अंदर अपनी पुत्री के विवाह का विकल्प किया। और वितराग प्रभु की अपूर्व भक्ति, ऐसी भक्ति जो करने वाली को कौन योग्य वर मिलेगा, ऐसा विचार आया। और सन्ने सन्ने उसके विचार बढ़ते गए। माता के घर संस्कार, माता के घर का संस्कार अगर दूसरी जगह चली जाए तो वो धूमिल हो जाता है। अगर वापस वैसी, जैसे दीपक जलाया और दीपक में वापस घृत नहीं डाला तो दीपक क्या हो जाता है? बुझ जाता है। वैसे ही संस्कारों को संवर्धन करने की व्यवस्था नहीं मिले तो संस्कार क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं। पिताजी को ये चिंता सही है या गलत? चिंता तो सही है, पर स्थान सही है कि गलत? स्थान गलत है। और कहीं ये गलती हम भी तो नहीं करते? दूसरों की साड़ी को देख के कितनी अच्छी है रे, मैं भी लाऊंगी, हाँ ऐसी तो मेरे पास भी होनी चाहिए। कहीं ऐसा विचार तो नहीं आता? उसको देख के अपनी बहन, तो दो बहन साथ में आई तो अपनी बहन तो याद नहीं आ जाती? जरा विचार कीजिएगा। राजा सोच रहे हैं विवाह के बाद मेरी पुत्री का क्या होगा, कहीं वर पक्ष इसकी उपेक्षा तो नहीं कर देगा। और आजकल ऐसा होने लग गया है। पहले तो क्या करते हैं, हाँ बोलते हैं सब रहेगा, और बाद में क्या हो जाता है, मना कर देते हैं। तो राजा को ये पीड़ा सताई दे रही है। और यहाँ पर हमको एक बहुत बड़ा संदेश दिया, क्योंकि जैसे ही राजा रंग मंडप से बाहर निकले और राजकन्या मूल गर्भगृह में आई और मंदिर के दोनों कपाट क्या हो गए, बंद हो गए। राजा एकदम चिंतित हो गए, ये क्या कर दिया मैंने ये कार्य नहीं करना था वो कर दिया। और कपाट बंद होना एकदम सबके लिए कैसा हो गया, ऑटोमेटिकली। पुराने जमाने के कपाट थे जो बंद किया होते नहीं थे, आजकल तो कैसे हो गए, ऑटोमेटिक। आदमी निकलता है तो बंद हो जाता है, जाता है तो खुल जाता है। जादू से कम है क्या? और जादू कहाँ होते हैं? माया नगरी में। और ये कौन सी नगरी है? हाँ, दिल्ली का कुतुब मीनार देखो, आगरे का घर बैठे सारा, आजकल कहाँ देख लो, घर बैठे बैठे सारा संसार देख लो। और देखो देखो तमाशा देखो, पूरी दुनिया क्या देखने लग गई। ये एकदम अनहोनी घटना थी कि दरवाजे मेहता जी अपने आप बंद हो गए। क्या करना फिर? जैसे कभी कभी अपने विचार अपने आप क्या हो जाते हैं, एकदम बंद हो जाते हैं, वैसे वो कपाट बंद हो गए। यहाँ जिनालय में राजा को मन में क्षोभ हो रहा है, पर सबसे खुलवाने का प्रयास किया, पर दरवाजा खुलेगा क्या? क्योंकि दरवाजे को किसका इंतजार है? तो दरवाजे को एक ऐसे पुण्यशाली व्यक्ति के दर्शन का इंतजार है कि जिसके दर्शन करते दरवाजा क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। कौन होगा वो भव्य जीव? हाँ, वो श्रीपाल महाराजा का दरवाजा भी इंतजार कर रहा है, मानो उसके दर्शन के लिए अपने क्या कर दिया। इसलिए हम क्या भावना करना, सो के उठते समय सबसे पहले क्या देखना, हम किसको देखते हैं? मोबाइल देवता। पूरी आंख भी नहीं खुलती पर क्या करते हैं, सबसे पहले कौन सी भावना करना? आँख मारी उगड़े तो सीधा चल देखो, आँख मारी उगड़े तो सीधा चल देखो, मंदिरिया माँ बैठा मारा आदिनाथ भेटो,
आदिनाथ भेटूं तो मन हर्षावे, आदिनाथ मन हर्षावे, धन्य धन्य जीवन मारा कृपाएं निलेखूं। मन में क्या विचार करें, जब मेरी आंख खुले तो क्या देखूं? सिद्धाचल देखूं, गिरनार देखूं, सम्मेद शिखर देखूं। पर इच्छा क्या हो गई इनको, इन मानव दरवाजों को भी इच्छा हो गई कि किसको देखूं। सारे विकल्प कर लिए पर खुलने वाला दरवाजा खुलने वाला नहीं है। राजा एकदम शोक मग्न हो गए कि मैंने असाधना कर दी, इसलिए क्या हो गए, गेट बंद हो गए। सभी स्त्री पुरुष जनों के पर न जाने कैसी कैसी कल्पनाओं, क्योंकि क्या करते हैं, कल्पना एक ऐसा है कि व्यक्ति क्या करता है, कुछ का कुछ, कहीं का कहीं जोड़ लेता है और गलत का सही और सही का गलत कर देता है। और कल्पना इज इक्वल टू कल्पना, आधा ल को पूरा ल कर दो तो जो कल्पना करेगा वो क्या करते रहेगा। और हमारे दुख का कल्पना इज इक्वल टू दुखी होना। हमारे दुख का कारण कौन है, कल्पना या वास्तविकता? हाँ, हमारा संसार बड़ा किसका है, वास्तविकता का या कल्पना का? कल्पना का। सभी लोग, राजा ने यहाँ पर 3 दिन का उपवास किया, किस लिए? किस लिए? कि कपाट खुल जाए या तो मालूम चल जाए कैसे खुल जाए। पर पुण्यवान व्यक्ति की सहायता करने कौन आ जाते हैं? हाँ, सहायता करने देव देवी भी आते हैं। आप अपना पुण्य बढ़ाते जाइए। अभी आपकी सेवा में आप सेवा चाहते हैं, पर किसके माध्यम से? उनको खुश करके, और वो खुश होते नहीं है। आप अपना पुण्य बढ़ाइए, अपने आप कौन आ जाएगा? काया के साथ छाया अपने साथ चलती है और पुण्य के साथ उनके देव देवी साथ चलते हैं। राजा ने 3 दिन तक उपवास किया। तीसरी रात्रि में आकाशवाणी हुई, सीधा प्रसारण। कहाँ से? देवलोक से। भो राजन और नगरवासियों, मैं आदिनाथ भगवान की सेविका कौन हूँ? कौन सी है? चक्रेश्वरी देवी हूँ। यहाँ पर राजकन्या का कोई दोष नहीं है, राजा का भी कोई दोष नहीं है। जिन मंदिर के ये दोनों कपाट जिस पुण्य पुरुष के दृष्टिपात से खुल जाएंगे वही राजकन्या का पति होगा। अब एकदम से क्या हो गया, शोक की दुख। शोक और दुख में क्या फर्क है? यहाँ पर एकदम हर्ष हो गया कि अब कौन मिलेगा पुण्यशाली, पर कब मिलेगा यह शोक साथ में चल रहा था। तो वो देवी ने खुलासा कर दिया कि 1 माह की अवधि के भीतर भीतर यह काम हो जाएगा। राजा का मन आनंदित हो गया। उनका विकल्प क्या हो चुका था, समाप्त हो चुका था कि 1 महीने बाद कोई पुण्यशाली व्यक्ति के आंखों पर ये दृष्टि पड़ते ही ये कपाट खुल जाएगा। 1 माह के बाद क्या दृश्य दिखेगा, तो भगवान का वापस सभी को दर्शन होगा। अभी तक किसके दर्शन नहीं हो रहे हैं? उस मंदिर के परमात्मा के दर्शन क्या हो गए, अवरुद्ध हो गए। इस मामले को कुछ 1 महीना बंद हुआ, कम बाकी था। एक सत्पुरुष द्वीपांतर से आए और इसी को प्रार्थना कर रहे हैं। किसको? वो व्यक्ति आकर किससे बात कर रहा था? ये सारी श्रीपाल कुंवर से। और बोलते हैं कि यह कार्य आपके हाथ से संपन्न हो तो देववाणी सार्थक होगी। आगंतुक की वार्ता को सुना और किस लिए जा रहे हैं? परोपकार व्यसनी। कौन है? परोपकार का व्यसन है। अपने लिए कुछ इच्छा है क्या? चाहते तो क्या क्या ले सकते थे, पर अभी तक कोई इच्छा नहीं है। तो प्रभु को वहीं वंदन किया। श्रीपाल सेठ के पास आए और सेठ साहब चलिए प्रभु के दर्शन के जिनालय चलें। श्रीपाल का यह प्रस्ताव सुनकर धवल का मुंह बिगड़ गया। क्यों बिगड़ गया? हाँ, मानो कोई कसैला पदार्थ मुंह में रखा हो, ऐसा मुंह बिगड़ गया। तो बोलते हैं यहाँ तो काम से फुर्सत मिलती नहीं है और तुम्हें घूमने की सूझ रही है। वो भगवान को भी क्या बोल रहे हैं? घूमने का स्थान बोल रहे हैं। मुझे कहीं नहीं जाना, तुम्हें जाना है तो जाओ। क्या हो गया कि सज्जन को सज्जनता सज्जनों के साथ रखनी, दुर्जन के साथ करने जाते हैं तो व्यवहार उचित होता नहीं है। और हमारी स्थिति कैसी है? अभी दिवाली आएगी तो हमको फुर्सत किसके लिए मिलेगी? सफाई के लिए। और भगवान के लिए किसमें कट शॉर्ट करेंगे? देखो ना, आज लापसी सीरा बनाने में लोग मशगूल हो गए और किसको छोड़ दिया? छोड़ दिया ना, आज जिनवाणी को छोड़ दिया। क्योंकि आज किसका दिन है? लापसी और टाबरिया धापसी। ये कहावत पता था? नहीं पता था, गुड।
है ना। तो हम चिंतन करें कि हमको यहाँ पर संदेश दिया कि हम क्या करें, परमात्मा की भक्ति करें और उसके बाद जिसकी भक्ति करना हो करें, कोई मनाही नहीं की है, पर लापरवाही नहीं करना। और यहाँ पर धवल के लिए सब कुछ क्या है, धन और पैसा, पर ये श्रीपाल कुमार क्या बोलते हैं, तुम संभालो मैं तो चला। और क्या बोलते हैं, चत्तारी परमंगाणी दुल्लहाणी जंतुणो मानस उत्तम सुई श्रद्धा संजमम्मी या वीरियम। मनुष्य जीवन श्रुति श्रवण, ज्ञानियों के मुखारबिंद से अच्छे वचनों का श्रवण करना और सुने पर श्रद्धा कर जीना, ये चारों क्या है, कठिन है। धवल सेठ का उत्तर पाकर श्रीपाल कुमार अपने साथ परिवार सहित जिनालय की ओर चढ़े और मंदिर के पहले क्या बोले, सबसे बात की, इधर उधर की, सबसे पहले क्या किया, नमो जिनाणम, और सीधे कहाँ पहुँच गए, निश्चय ही बोलते हुए मंदिर पर प्रवेश किया और निश्चय ही का शब्द सुने और किसको याद किया, 9 पदों को याद किया। और 9 पद के जैसे ही कहाँ पर दृष्टि पड़ी, उन दरवाजों पर, और वो गेट खुल गए। और किसके दर्शन हुए, मदन मंजूषा के। हाँ, बंद तो कौन हुई थी, भगवान थोड़ी बंद हुए थे, अंदर कौन बंद हुई थी, तो किसके दर्शन होंगे। हाँ, आंख बंद करके किसके दर्शन होते हैं, अभी देखो मालूम चल जाए किसके दर्शन हुए। किसी को कब 10:15 बजे ये दिख रहे हैं घड़ी पे, किसी को क्या दिख रहे हैं, आज एम्बिल ठीक से होगा कि नहीं, और किसी को क्या दिख रहा है। पर यहाँ मदन मंजूषा के दर्शन नहीं हुए, किसके दर्शन हुए, करना है। और परमात्मा के जैसे ही दर्शन हुए और क्या बोला, जयम त्वं जगदानंद जयम त्वं जगदीश्वर जयम त्वं त्रिजगबंधो जयम त्वं त्रिजग प्रभो जयम त्वं त्रिजगजननेत्र जयम त्वं त्रिजगपते जयम त्वं त्रिजगनाथ जयम त्वं नाभिनंदन। कौन से मूल नायक है यहाँ पर, नाभिनंदन कौन हुए, आदिनाथ भगवान। और क्या बोला, नमो नमो विश्वभूषणाय नमो नमो निर्गत दूषणाय नमो नमो केवल भास्कराय नमो नमो सर्व जिनेश्वराय। श्रीपाल महाराज इन शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं, हे जगत को आनंद देने वाले, जगत के ईश्वर, हे विश्वबंधु, हे जगत प्रभु, आप हमेशा जयवंत वर्तो। हे 3 जगत के नेत्र समान, 3 जगत के स्वामी, 3 जगत के नाथ, हे नाभिनंदन, आप हमेशा जयवंत वर्तो। हे विश्वभूषण, आपको नमस्कार हो। हे निर्गत दूषण, आपको नमस्कार हो। सर्व जिनेश्वरों के लिए मेरा नमस्कार हो। पहले आदिनाथ भगवान मूल नायक भगवान को वंदन किया और बाद में किसको वंदन किया, सर्व जिनेश्वरों को। कितनी सुंदर बात बताई है कि मूल नायक आदिनाथ भगवान है, उनके सामने भी सभी जिनेश्वरों को वंदन कर सकते हैं क्या, तो हाँ कर सकते हैं। श्रीपाल राजा के पुण्य से सभी उपस्थित लोगों क्या हो गई, थोड़ी सी क्या हो गई, ईर्ष्या हो गई। राजा को अपार हर्ष हुआ। चैत्य वंदन से निवृत्त होकर श्रीपाल कुमार बाहर आए तो राजा ने उनका अभिनंदन किया, उनके कुल वंश माता पिता स्थान के संबंध में जिज्ञासा व्यक्त की और अपने मुंह से कुछ बताने में कुमार को संकोच हो रहा था। और उसी समय क्या हुआ, कौन आ गए, हाँ, रिद्धिधारी, चारण रिद्धिधारी मुनिराज पधारे। मुनिराज दर्शन कर बाहर पधारे। उपस्थित सभी श्रावकों ने गुरुवर को नमस्कार किया, यथोचित स्थान पर बैठाया। अवसर पाकर मुनिराज ने 9 पद का महात्म्य बताया। किसका, ये भी एक संयोग था, महात्म्य भी किसका बताया, 9 पद का, और इसकी आराधना का फल प्राप्त करने वाले श्रीपाल का उल्लेख किया। अब सभी ने पूछा कि ये श्रीपाल कुमार कौन थे, तो मुनिराज ने कहा श्रीपाल के संबंध में कि यह कुंवर जो सामने खड़ा है वह श्रीपाल यही है, यही तुम सबके मध्य उपस्थित है। देशना सुनाकर और गगन मार्ग से वापस क्या हो गए, वापस चले गए। सुयोगी वर पाकर कनक सेतु ने अपनी पुत्री मदन मंजूषा, किसका, कितना विवाह हो गया, ऐसे तीसरा, और यात्रा का दूसरा मैना सुंदरी के बाद मदन सेना और मदन मंजूषा। पर कैसे हैं, दोनों के बीच रहते भी कैसे रहते हैं, तो 9 पद को एक बार भी भूलेंगे नहीं। एक दिन कनक केतु श्रीपाल कुमार के साथ जिनालय में दर्शन कर रहे थे तो बोले यहाँ पर फिर कौन उदंडता करेगा, कौन, धवल कुमार। उसने कर न देकर राजाज्ञा का उल्लंघन किया है, मैं उसे बंदी बनाकर ले आया हूँ, अब क्या आज्ञा है।
तो राजा ने आज्ञा क्या दे दी? राजा कहाँ है? मंदिर में। और आज्ञा किसकी दे दी? राजा ने दूसरी बार गलती की। पहले बार गलती कब की थी और दूसरी बार कब कर रहे हैं? पर उस समय कोई समझाने वाला नहीं था। और अभी कौन खड़े हैं? तो कोई मंदिर में हमको समझा दे तो बुरा मत मानना। कोई बोले ये तिलक ऐसे नहीं ऐसे लगाते हैं, एक्सेप्टेड। पर बताने वाला भी कैसे बताए? प्रेम से। ए तेरे को आता नहीं है क्या? ठीक से नहीं कर सकते पूजा करने मत आया करो। इसीलिए बहुत सारे लोग पूजा करने नहीं जाते हैं। तो ऐसा प्रयास करना नहीं। राजा बोलते मैं बंदी बनाकर ले आया हूं। यह सुनते ही उन्होंने बोल दिया कि प्राण का अपहरण कर लो। यह सुनते ही करुण हृदय श्रीपाल बोल उठे कि राजन, जिनालय में प्राण हरण की आज्ञा, आप ऐसा दुष्कृत कार्य मत कीजिए। एक संगी पंचेंद्री को मृत्युदंड। राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ और क्या बोला? यहाँ पर परमात्मा के मार्ग में एक साधन का उपयोग दिया, एक सूत्र दिया, जे जे ज्या ज्या योग्य छे तहाँ समझबू ते है, ते ते त्या त्या आचरे आत्मार्थी जन ए। जहाँ जो योग्य है उसको समझे और वहाँ उसका आचरण करे। वो कौन है? आत्मार्थी। और श्रीपाल कुमार कौन है? आत्मार्थी हैं। और किसको सावधान कर दिया? हाँ, स्वसुर। अपने सुर को किससे मिला दिया? मानो जिसके मिलने के बाद अपना सुर बदल जाए, स्व का सुर छोड़ जाए, वो कौन है? पर यहाँ पर कमाल हुआ, ससुर से मिलने के बाद भी अपना सुर किसने नहीं छोड़ा, बल्कि अपना सुर किसको दे दिया? स्व सुर किसको दे दिया? ससुर जी को दे दिया। और इधर उधर की बातें नहीं करना चाहिए। मंदिर में ये एक संदेश दिया, जो करते हैं उनको क्या होना पड़ेगा? क्या होना है कि मंदिर में क्या नहीं करना? थारी मारी। और जिसको लगता है कि मेरे से हो ही जाती है तो मौन लेके जाओ। क्या लेके जाओ? मौन लेके जाओ। और कोरोना में कैसे चलते थे? पास पास की दूर दूर? दूर दूर चलो। पास पास रहोगे तो कर्मों को पास पास लाने में ज्यादा उदार हो जाओगे, और दूर दूर रहोगे तो किसको दूर कर दोगे? कर्मों को दूर कर दोगे। तो मानो इसलिए कैसे रहो? कोरोना में सबको आदत हो गई है तो कैसे रहो? कोई पास भी आता था तो क्या बोलते थे? दूर रहे। तो यहाँ पर तो कर्मों को दूर करना है। इसलिए कोई मंदिर में आके बोले कि तुमने टिकी का पत्ता कहाँ से लाया, बहुत अच्छे दिख रहे हैं, तो ये मत बोलना मैंने खरीदा नहीं है, वो तो मॉल गई थी मैं कल और वहां क्या चल रहा था? ऑफर चल रहा था, साड़ी में टिकी पत्ता फ्री। तो दूसरी बहन क्या करने गई पता है? टिकी पत्ता लाने के लिए साड़ी खरीदने गई। पहली को साड़ी में टिकी पत्ता मिला था और दूसरी क्या करने जा रही है? टिकी पत्ता लेने के लिए साड़ी खरीदने जा रही है। तो ऐसा मत करना। छोटे छोटे बातों के लिए भगवान को मत भूल जाना। हम मंदिर किस लिए गए हैं? भगवान की भक्ति करने के लिए। दूसरे को ये बोल के राजी कर दिया तेरी साड़ी कितनी अच्छी है, तो ये काम करने हम मंदिर नहीं गए हैं। तो हमको क्या करना? भगवान जाने के बाद क्या लेके जाना? निसही बोलने के बाद मन मौन नहीं रहता है तो काया से क्या कर लो? मौन कर लो। और कौन सा मौन? तो मौन सबसे अच्छा है कि दृष्टि का भी मौन हो जाए, आंखों के इशारे से भी नहीं बोलना। कुछ लोग क्या करते हैं? आंखों से बोलते हैं तो ये भी मौन, सिर्फ मुख का मौन नहीं करना, इशारे का और मुंह से भी मौन नहीं करना। कुछ बोलते हैं तो क्या नहीं करना? मौन करो तो कैसा करो? पूरा मौन करना, ना आंख से, ना उंगली से, ना आवाज से, किसी तरीके से बताना कुछ नहीं है। मंदिर से निकल के जो करना हो, जिन्हें इस एकदम स्पष्ट कर रहे हैं, जो ऐसा करते हैं वो कौन है? अविवेकी हैं। लिखा है, मैंने कुछ नहीं बोल रहा हूं। है जिनालय में भी अपने अविवेक का परिचय देने वालों की कमी नहीं है। हम निसही बोलते हैं कि करते हैं? हमारे साहब हम तो रोज मंदिर जाते ही नहीं, तो हमको जरूरत पड़ती ही नहीं, इसलिए शब्द हमारे लिए है ही नहीं, है ना? इसके लिए जो जाए वो जाने, हमको तो जिस गली जाना नहीं तो रास्ता जान के भी क्या करेंगे? पर जानकारी रखना चाहिए, पता नहीं कब काम आ जाए। इधर जिनालय में अविवेक का परिचय दिया और अपनी आदेश वापस ले ली। और श्रीपाल कुमार कौन है? तो सज्जन शिरोमणि है, सज्जन सिरमौर हैं और उपकारी का भी उपकार करते हैं, साथ में अपकारी का भी क्या करेंगे? उपकार करेंगे। जिनेंद्र पूजा से निवृत्त होकर
राजा और कुमार दोनों जिनालय से बाहर आए तो सैनिकों ने बंदी धवल को सामने लाया और जैसे ही धवल को देखा, आप पहचान लोगे? कैसे पहचानोगे? धवल को तो आपने देखा नहीं है। मैंने पूछा आप पहचान लोगे क्या? हाँ, पर धवल सेठ ने पहचान लिया और हमको भी पहचानना है। वास्तविक में अपने अंदर रहे हुए धवल को पहचानना है और आप पहचान सकते हो। आपने सही कहा था, मेरे बोलते ही आप पलट गए, पर आपने सही कहा था, आप पहचान सकते हो और सिर्फ आप ही पहचान सकते हो। किसको? अपने अंदर रहे हुए धवल सेठ को। राजन बोलते हैं, राजन ये तो वही सेठ है जिनके साथ मैं इस द्वीप में आया था। ये तो मेरे पिता तुल्य हैं, प्राण दंड की वापस आज्ञा नहीं लेते तो अनर्थ हो जाता। तब राजा ने धवल का बंधन मुक्त कर दिया, उसका सत्कार दिया और राजा को, धवल सेठ को श्रीपाल कुंवर ने क्या कहा कि सेठ कर देने में कृपण मत बनो। क्या मत बनो? जो सिस्टम है, जो नियम है उसको फॉलो करो, और नियम को फॉलो नहीं करोगे और कोई कुछ बोलेगा तो तुमको बुरा लगेगा। यहाँ पर एक संदेश दिया कि जो नियम है, जो मर्यादा है, उसको क्या करो। आजकल तो क्या हो गया, एक तो चोरी और ऊपर से कोई हाफ पैंट पहन के घूम रहा है, मंदिर में जा रहा है और कोई रोकता है तो व्यक्ति क्या बोल देते हैं, हमको मत सिखाओ। तो ये क्या हो गया? तो इसलिए बड़े बड़े अक्षरों में लिख देना चाहिए, आपको होने वाली असुविधा के लिए खेद है। पर हमारे मंदिर में, हमारे जिनालय में हाफ पैंट पहन के, अभी भाई आए बोले नाकोड़ा गए थे, वहाँ एकदम स्पष्ट रोक दिया कि हाफ पैंट में नहीं जा सकते। मोती डूंगरी में एक श्रावक और श्राविका हाफ पैंट में गए तो पुजारी जी ने नहीं रोका, उसके पहले गेट वाले ने रोक दिया। बोले दर्शन तो करना है, तो बोले क्या करो, नहा धो के आए हो? बोले हाँ। तो ये धोतियाँ रखी है, पहन लो फिर जाओ। तो उन्होंने लुंगी जैसे उस धोती को लपेटा। फिर हम नियम को पालें और दूसरों से पलवाएं, ये भी जरूरी है। गलत करने वाला अकेले गलत नहीं होता, गलत को सहयोग देने वाला भी क्या है, हमारी मौन सहमति है। अगर हम रोकते नहीं तो हमको क्या करना है, हमको मौन सहमति नहीं देना है। और वो गलत करे तो बड़े बड़े अक्षरों में लिख दीजिए कि इस तरीके के वस्त्र पहनकर मंदिर में जाना मना है, क्योंकि ये मेरे परमात्मा का क्या है, अविनय है और अभद्रता का परिचय है, विकारी भावों को बढ़ाने वाला है। तो ऐसे शुभ स्थान पर अशुभ कार्य शोभनीय नहीं होते हैं, इसलिए हमको उसको रोकना है कि नहीं रोकना है? रोकना है। धवल सेठ को नियमाजित कर देने का कर्तव्य है, ये ज्ञात कराया। ये गलती कितनी बार कर दी धवल सेठ ने? दूसरी बार कर दी। और एक बार में, दो बार में आपको पता ही है, मानने से नहीं माने उसका क्या हाल होता है। और कुछ देर बाद, कुछ समय बाद श्रीपाल कुमार आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने के लिए वापस अपने जहाज में तैयार हुए। इधर विपुल वैभव के स्वामी श्रीपाल कुमार को अपनी रमणी के साथ क्रीड़ा करते हुए देख के क्या हो गया, किसके मन में सांप लौटने लग गए? धवल सेठ के। आया अकेले था, 250 जहाज और 2-2 रानियां, वो भी राजा की बेटियां। तो उन लोग खाली हाथ भेजे क्या? क्या दिया? धन संपत्ति वैभव, और वैभव बढ़ते ही जा रहा है। रूपवती कन्या है और क्या बोलते हैं, पुण्यस्य फल मिच्छन्ति पुण्य नेच्छन्ति मानवः न पाप फल मिच्छन्ति पापम कुर्वन्ति यत्नतः। पुण्य का फल प्राप्त करना हो, पुण्य का फल हर कोई प्राप्त करना चाहता है, परंतु पुण्य करता नहीं है। पाप का फल कोई पाना नहीं चाहता और पाप हर कोई करता है। ईर्ष्या अग्नि से ये झुलस रहे हैं, और जैसे अग्नि से क्या झुलस जाता है, पेड़ कुम्हला जाते हैं, वैसे किसका मुंह कुम्हला गया? श्रीपाल कुंवर की रिद्धि सिद्धि को देखते हुए धवल का मन कुम्हला गया। और अच्छे विचार करेंगे या बुरे? अच्छे की अच्छाई देख के आगे बढ़ना छोड़ के और अच्छे की अच्छाई को देख के बुराई करने के मार्ग पर कौन बढ़ जाएंगे? धवल सेठ बढ़ जाएंगे। धवल सेठ क्या योजना बनाएंगे आगे? श्रीपाल कुंवर की यात्रा कहाँ आगे बढ़ेगी? श्रीपाल कुंवर को जीवन में क्या क्या संघर्ष और करने पड़ेंगे? कैसे, किसका संयोग होगा, किसका? पानी में रहे हुए जीवों का संयोग कैसे होगा और कैसे उनकी रक्षा होगी? इससे उनका हानि होगा या लाभ होगा? आचार्य पद की उपासना के साथ साथ आचार्य पद की उपासना में कौन आगे बढ़ेंगे, तो कल साधु पद में कैसे आगे बढ़ेंगे? साधु कैसे आगे आगे बढ़ते बढ़ते उपाध्याय आचार्य सिद्ध तक पहुंच जाते हैं,
ये सब की व्याख्या कहाँ छोड़ी जाती है? कल के वर्तमान योग पे छोड़ी जाती है। और कल किसका पद है? साधु का। और साधु का वर्ण कैसा होता है? काला। और कल कौन सा द्रव्य है? काला, अर्थात उड़द। तो जिसको जिसको साधु बनने की भावना हो और जिसको साधु पद अच्छा लगता हो तो कल सेंटर पॉइंट है। बहुत सारे लोगों ने पहले दिन किया, कल कौन सा दिवन है? सेंटर। 4 निकल गए और 4 बाकी। कल कौन सा है? 5वां। तो साधु पद 9 पद के बीच में है। आज हमने देखा आचार्य भगवंत पंच परमेष्ठी में, उपाध्याय भगवंत साधक पद में, और साधु पद पूरे 9 पद के सेंटर पॉइंट में है। तो कल कौन सा दिवस है? 5वां दिवस है। और 5वीं गति प्राप्त करने के लिए कल किसका प्रयास करें? 5 धान। इस आयम्बिल में 5 धान ही है। आपको करना हो तो 5 धान से भी आयम्बिल कर सकते हैं। कल 5वें दिवस आयम्बिल करने का भाव जगत बनाएं। जिनको जिनको साधु अच्छे लगते हैं और साधु जगत बुरा लगता है वो मत करना, और जिसको अच्छा लगता है वो सब करना। जैसे करना हो कम से कम एक टाइम तो जरूर करना। ये छोटे बच्चे को, एक छोटा बच्चा गुरु महाराज के पास गया कि मुझे आयम्बिल करना है। बोले ठीक है, तोरे को 2 पचकान एक साथ देता हूँ, आयम्बिल और ब्यासना। सुबह और शाम ब्यासना कर लेना और दोपहर में आयम्बिल कर लेना। अगर इतना भी करो तो कम से कम अभ्यास जरूर करना कि सुबह शाम क्या कर लो? ब्यासना, और दोपहर में क्या कर लेना? आयम्बिल। तो नहीं हो तो कम से कम एक टाइम दोपहर में, इसको कौन सा पचकान है? त्रियासना। ये किस टाइप का आसन है? चलते फिरते नहीं खाना, और 2 जगह सुबह शाम खा लो, भूख कंट्रोल नहीं होती है। पर दोपहर में किसका द्रव्य लो? आयम्बिल का। लूखा, अलुणा। और किससे प्रेम करना है? और एक टास्क। कल का होमवर्क आज से है और कब तक के लिए है? तो आज चिंतन करना है, क्या मैंने जिंदगी में किसी साधु की निंदा की, अवहेलना की, असाधना की, उनके दुख का कारण बना? उसकी लिस्टिंग करके लाना है। मेरे जीवन में ऐसे अवसर आए कि नहीं आए? 2 लोगों ने मिलके, साधु जीवन मेरे से तो लिया जाता नहीं है, पर लेने वालों की मैंने क्या की है? खूब निंदा की है। तो उसको स्वीकार करके आए, पहले देख के आए, और प्रायश्चित के भावों से कल साधु पद से जुड़ेंगे। तो ऐसा 5वां दिवस सेंटर का दिवस है। और उसके बाद तो 4 दिन कैसे जाएंगे? कैसे जाएंगे? फटाफट। तो इसलिए विचार कीजिएगा, चिंतन कीजिएगा अपनी शक्ति को, अपनी भक्ति को, अपने मन को, अपने विचार को, अपनी वाणी को किससे जोड़ने का प्रयास करें। तो आज उपाध्याय भगवंत की वंदना कीजिएगा और कल 27 पदों के साथ 27 गुणों से शोभित, और 7 और 2 9 अखंड पद पे जो विराजमान रहते हैं, 9 निधि के धारक, ऐसे साधु पद की वंदना आप हम सब करेंगे भावों के साथ। और श्रीपाल महाराजा की चरित्र को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा ग्रंथकार भगवंत के माध्यम से, इसका श्रवण करेंगे। जिन आज्ञा को कुछ कहा हो, कथा प्ररूपण में कोई अविधि हुई हो, अब शुद्ध सक्षर कहे हो तो मिच्छामि दुक्कडम। पचखांड आयम्बिल पोरसी 60 पोरसी मुठसिम पचकैम चौंपेर नमस्टम पणंकैं संतना भोगनम सहसागणम मात्रागणम सूत्रं वोश्रे आयम्बिलम निविगै पचकैं लेवा लेवेण गीत संसिठेण उखुत विगण पचक मात्रागणम सौसरा वोश्रे एकासनम पचकैं तिविंपे नमस्टम कैं साइम सागर औंटन पसरन गुरुविठण मात्रागणम सौसमत्यागणम वोश्रे। छोटे छोटे धारणा के पचकाण लीजिए। जिसके हाथ में खुद का चौका है, आज दाल बिना नमक की उपयोग करेंगे। आज चाय तो पिएंगे पर बिना चीनी के। हम आज जो भी चीज़ खाएंगे प्रयास करें आज नमक मिर्ची तेल मसाला उपयोग सब कुछ खाओ, पर 1 कटोरी दाल तो बिना नमक के। पर ऐसा मत करना कि अब सब्जी मिला दी, सब्जी में नमक और दाल में, तो ऐसा नहीं। हम लोग सब कैसे हैं? और कुछ समझदार लोग हैं, क्या करेंगे? बढ़िया, आज तो बढ़िया मौका मिल गया, गट्टा सब मिलाओ एक साथ और क्या करो? अचार चटनी नींबू और टेस्ट बना के खा लो। तो नहीं, आज कैसा करना? टेस्ट को दूर करने का प्रयास करना। आज हो सके तो 1 द्रव्य में नमक, 1 कप चाय बिना शक्कर की, 1 कप दूध बिना शक्कर का, मिर्ची मसालों को आज के लिए क्या कर देना? थोड़ा अलविदा, तेल घी को अलविदा। तो कल का अभ्यास पूर्ण होगा। इन्हीं भावनाओं के साथ चत्तारी मंगलम
अरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पंतो धम्मो मंगलम चत्तारी लोगुत्मा अरियंता लोगुत्मा सिद्धा लोगुत्मा साहू लोगुत्मा केवली पंतो धम्मो लोगुत्मो चत्तारी शरणम पौजामी रिंते शरणम पौजामी सिद्धे शरणम पौजामी साहू शरणम पौजामी केवली पंतम धम्मम शरणम पौजामी सर्व मंगल मांगल्य सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयति शासनम धर्म लाभ। सभी तपस्वियों की सुख साता पूछते हैं और सबकी खूब खूब अनुमोदना, धर्म लाभ। आज